मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम, जय श्री कृष्णा। आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया है, क्योंकि इंसान के अंदर इतना अकड़ होती है और उस अकड़ को यदि वो टाइम से छोड़ देना तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। इसी से संबंधित एक कहानी है। एक जंगल में बहुत सारे पशु, जीव जंतु, जानवर रहते थे, पक्षी, और उनके साथ में एक सांप रहता था। लेकिन उस सांप की आदत थी, जब भी वो चलता था तो वो घूम घूम के टेढ़ा मेढ़ा चलता था। पक्षी चलते थे तो वो एकदम सीधा चलते थे, जानवर चलते थे वो एकदम सीधा चलते थे। सभी जानवर उसको देखते थे, पक्षी उस सांप को देखते थे, और सभी उस सांप से पास में आके बोलते थे, भाई तुम सीधा चला करो यार, टेढ़ा मेढ़ा क्यों भागते हो, क्यों टेढ़ा मेढ़ा चलते हो। तो सांप बोलता, नहीं भाई, मुझे तो टेढ़ा चलने की आदत है, मैं तो टेढ़ा ही चलूँगा, घूम घूम के टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। सांप को तो आपने देखा भी होगा, साला घूम घूम के ज़्यादा चलता है। तब उससे पशु बोलते हैं कि यार इस आदत को भी तो सुधारा भी तो जा सकता है। नहीं भाई, मैं मेरी आदत को बिल्कुल नहीं सुधारूंगा, मुझे तो ऐसे ही चलना अच्छा लगता है। उसको मोर ने देखा, मोर ने भी बोला कि यार अपनी आदत को सुधार ले यार, तू सीधा चला कर, क्योंकि तू सीधा चलेगा तो तू जल्दी कम टाइम में कहीं भी पहुंच जाएगा। तू घूम घूम के चलता है, तेरा डबल टाइम खर्चा हो जाता है। देख, हमें सीधा चलते हैं, सीधा उड़ते हैं, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता था। वो अपना अकड़ू सांप था, अकड़ थी उसके अंदर। उसको जंगल के राजा शेर ने देखा एक दिन कि अकड़ सांप घूम घूम के चल रहा है, जबकि रास्ता पास में ही है, लेकिन साला घूम घूम के जा रहा है, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो शेर उसके पास आया और उसको बोलने लगा कि सांप, ये बताइए यार, आप घूम घूम के क्यों चलते हो, सीधा चला करो। तो सांप बोलने लगा, नहीं, ये मेरी बचपन की आदत है, मैं इसको भूल नहीं सकता, ये तो मेरी ख़ानदानी आदत है। सांप बोलने लगा, भाई इसमें तेरा ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सीधा चला करो। लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो अपने अंदर अकड़ भरी थी। उसको पूरे जीव जंतु, पशु पक्षी सांप को बोल बोल के थक गए, लेकिन वो अपनी जिद को छोड़ने वाला नहीं था और वो किसी की बात मानने वाला नहीं था। अचानक से एक दिन क्या होता है कि जंगल में आग लग गई, और तो जानवरों ने भी भागना चालू कर दिया और पक्षियों ने भी भागना चालू कर दिया, तो सांप ने भी वहाँ से भागना चालू कर दिया। लेकिन सांप फिर भी अकड़ अकड़ के घूम घूम के चल रहा था। तो उसको जंगल का राजा गधा दिखाई दिया। गधा ने बोला, भाई अब तो सीधा चल ले, कम से कम जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो हम तो देख भाग के निकल जाएंगे अपने जान बचा के, लेकिन तू मर जाएगा। लेकिन वो बोला, नहीं, मैं कैसे मेरी अकड़ को चलने को छोड़ दूंगा, मैं तो जैसा चलता हूँ वैसा ही चलूँगा। उसको बंदर मामा मिला, बंदर मामा मिला, लेकिन बंदर मामा ने भी उसको यही बात बोली, अरे सांप यार, जल्दी पहुंचना है, यहाँ से आग देख, जल्दी भग के हमारे पास आने वाली है, तू सीधा चल, जिससे जल्दी निकल जाते हुए जान बच जाएगा। लेकिन बोला, नहीं, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। वो तो अपनी जान बचा के भाग गए। अचानक से आग लगती हुई सांप के पास आई और सांप को आग ने अपने अंदर लपेट लिया और वो सांप ख़त्म हो गया। कुछ दिन के बाद जब आग शांत हो गई, तब वो जानवर सभी अपने घरों को लौटने लगे। तो उस बंदर की अचानक से नज़र उस सांप की राख पर पड़ी, लेकिन जैसे वो तो पहचान गया कि उसी सांप की राख है और मैंने यहीं इसको छोड़ा था। तो वो सब जानवरों से बोलने लगा, ओ भाई रुको रुको रुको, देखो हमारा साथी सांप था ना, उसकी राख है, देखिए वो जला पड़ा हुआ है। लेकिन तब वो एकदम सीधा था, टेढ़ा नहीं था। तो भाइयों, इस छोटी सी कहानी से आपको यह सीख मिलती है, जब भी आप अपने जीवन में अकड़ को टाइम पे नहीं छोड़ोगे ना, तब आपका हाल भी सांप के जैसा होगा, क्योंकि आपकी उन्नति का सबसे बड़ा बाधक आपकी अकड़ है। आप अपने अकड़ को छोड़ दीजिए, वो भी टाइम पर, नहीं तो आप भी सांप की तरह कहीं ना कहीं मारे जाओगे।
यह सांप की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की असली कहानी है। क्योंकि इंसान के अंदर अकड़ भारी होती है तो वो किसी को कुछ समझता नहीं है। इसीलिए भाइयों, ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है ना, तो उस टाइम पर ही उस अकड़ को, घमंड को छोड़ दीजिए, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और अपने हितैषियों की बात मानिए जो आपको भला चाहते हैं। लेकिन आप टाइम पे ना तो किसी हितैषी की बात मानते हैं, ना अपनी अकड़ को छोड़ते हैं और मारे जाते हैं। आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आए तो आपसे आपको एक सीख मिलेगी कि अपना इंसान के अंदर जो घमंड भरा हुआ, अकड़ भरी हुई है, उसका त्याग कर दीजिए। और जो आपका भला चाहते हैं ना, उन भले चाहने वाले लोगों की बात को टाइम पे मानिए। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।